बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 26 मार्च तक चलने वाला विधानसभा का सत्र स्थगित हो सकता है। एक मंत्री और 2 विधायक के पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ सरकार में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उनके संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने और क्वारंटीन होने की अपील की है। ये बता दें, इससे पहले दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अरुण वोरा और खैरागढ़ से जेसीसीजे विधायक देवव्रत सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गौरतलब है, 1 मार्च को सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया था। सत्र में बजट पर चर्चा हो रही है। बजट 26 मार्च तक चलना है। रजनी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, जो मामला सामने आया है, पॉजिटिव निकले हैं कोरोना से मंत्री, इसके बाद संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्थिति क्या कही जा रही है सत्र को लेकर? बिल्कुल शिल्पा, अभी जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और 26 मार्च तक के लिए सत्र को बुलाया गया है। पर जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और विधानसभा के अंदर कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, विधायक संक्रमित हो रहे हैं, मंत्री संक्रमित हो रहे हैं, इसके बाद ये संभावना बन रही है कि सत्र जो है वो समय के पहले ही समाप्त किया जा सकता है, जो कि 26 मार्च तक का सत्र है। लेकिन जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि 26 मार्च के पहले ही, यानी कि तकरीबन 10 से 15 मार्च तक सत्र के समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो संक्रमण का खतरा है वो न सिर्फ प्रदेश में बढ़ रहा है, बल्कि विधानसभा के अंदर भी स्थिति अब गंभीर हो रही है। पहले 2 विधायक पॉजिटिव आए, उसके बाद अब कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल पॉजिटिव आए हैं और ये तीनों ही जो विधायक हैं वो सत्र के दौरान मौजूद रहे हैं। ऐसे में बाकी विधायकों पर, विधानसभा के बाकी सदस्यों पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। तो यही स्थिति अगर बनी रही तो चर्चा के बाद, आपसी चर्चा के बाद संभव है कि सत्र के समाप्ति की घोषणा कर दी जाए। इस बार जो बजट सत्र बुलाया गया उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि विधानसभा में प्रवेश के पहले स्क्रीनिंग की जाएगी और टेम्परेचर चेक किया जाएगा, लेकिन कोरोना जांच की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इसका कारण ये था कि जब कोरोना का संक्रमण पिछले साल शुरू हुआ, उसके बाद जब पहली बार विधानसभा का सत्र बुलाया गया, तब ये तय हुआ था कि पहले विधायकों की कोरोना जांच की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें विधानसभा में प्रवेश देना होगा। लेकिन खुद विधायकों ने, जिसमें कि सरकार के विधायक भी शामिल हैं, विपक्ष के विधायक भी शामिल हैं, सबने एक सहमति से कोरोना टेस्ट को लेकर मना कर दिया और उसके बाद ही ये व्यवस्था बनी कि कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि स्क्रीनिंग और टेम्परेचर की व्यवस्था की जाएगी, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अब ये जो फैसला है ये भारी पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि आपसी चर्चा के बाद क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन भीतर खाने से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उससे बहुत संभव है कि 26 मार्च के पहले ही विधानसभा का सत्र समाप्त कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रजनी, तमाम जानकारी देने के लिए।